इंजन के अंदर ना एक छोटा सा, अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा होता है। एक ऐसा हिस्सा जो पूरी की पूरी मशीन को तबाह होने से बचाता है। आज हम इसी गुमनाम हीरो यानी गैस्केट की कहानी को समझेंगे। सोचिए एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती के बारे में, जिसे गैस्केट सुलझाता है। एक इंजन के अंदर ना सब कुछ एक दूसरे से अलग रखना होता है। जलती हुई गैसें, तेल, पानी, और ये सब होता है जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर में। तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। सच कहूं तो इंजन के अंदर एक परफेक्ट सील बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। देखिए, धातु की सतहें चाहे कितनी भी चिकनी क्यों ना दिखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमेशा थोड़ी ऊबड़-खाबड़ होती हैं, और बस इन्हीं छोटी छोटी खामियों से बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। जरा सोचिए, इंजन के दिल में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक तरफ है गर्मी, दबाव और वाइब्रेशन जैसे विलन जो लगातार उस सील को तोड़ने और इंजन में अफरा तफरी मचाने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें बस एक छोटी सी दरार चाहिए और वो बाहर निकलने को तैयार हैं। और हाँ, इस जंग में हमारे पास एक हीरो भी है, एक ऐसा कंपोनेंट जिसे खास तौर पर इसी अफरा तफरी को कंट्रोल करने और इंजन को स्मूथली चलाने के लिए बनाया गया है, और वो हीरो है गैस्केट। तो सवाल ये है कि गैस्केट आखिर है क्या? टेक्निकली देखें तो ये एक दबने वाला सीलिंग मटेरियल है। मतलब जब दो मेटल पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो गैस्केट बीच में दबकर उन सतहों की छोटी छोटी खामियों को भर देता है और बस एक ऐसी दीवार बना देता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में कमाल की है क्योंकि ये गैस्केट की असली सुपर पावर्स दिखाती है। ये सिर्फ एक सील नहीं है, जी नहीं, ये गैस, तेल और कूलेंट को रोकता है, इंजन के वाइब्रेशन को सोखता है, जबरदस्त गर्मी और प्रेशर झेलता है, और तो और अलग अलग मेटल्स के बीच जंग लगने से भी बचाता है। सही मायने में ये इंजन को एक साथ जोड़कर रखता है। और हाँ, हर सुपर हीरो की तरह गैस्केट के पास भी हर मिशन के लिए एक अलग सूट होता है। जहाँ प्रेशर कम हो वहाँ कागज का सूट, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहाँ रबर, और सबसे मुश्किल लड़ाइयों के लिए जैसे सिलेंडर हेड में वहाँ आता है मेटल का सूट। मतलब हर मटेरियल को एक खास काम के लिए ही चुना जाता है। लेकिन देखिए, हर हीरो की एक लिमिट होती है। जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो हमारा हीरो भी लड़खड़ा सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि गैस्केट कब और क्यों फेल होता है। दुश्मन वो तो लगातार हमला करता ही रहता है। इंजन का ओवरहीट होना, प्रेशर का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर पुराने लिक्विड से होने वाला केमिकल डैमेज, ये सारी ताकतें मिलकर गैस्केट की सील को कमज़ोर करने में लगी रहती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि गैस्केट के फेल होने के पीछे अक्सर इंसानी गलतियां होती हैं, जैसे बोल्ट को गलत तरीके से कसना, जिसे टॉर्क कहते हैं। ये सबसे आम वजह है। मतलब बोल्ट पर लगने वाली घुमाने वाली ताकत, अगर ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो सील खराब हो जाती है। इसके अलावा ओवरहीटिंग और ख़राब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना, ये भी हमारे हीरो को फेल कर सकता है। जब कोई गैस्केट फेल होता है ना, तो इंजन हमें वार्निंग साइन देना शुरू कर देता है, और इन संकेतों को समझना बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह बीमारी को डायग्नोस करने जैसा है, ताकि बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे ठीक किया जा सके। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे अलग-अलग गैस्केट के फेल होने के साइन भी अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर हेड गैस्केट खराब हो तो एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं आ सकता है, इंजन जल्दी गर्म हो सकता है, या फिर तेल दूधिया यानी मिल्की हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एग्जॉस्ट गैस्केट खराब हो तो इंजन से तेज आवाज़ आती है, जलने की बदबू आ सकती है, या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास काले धब्बे दिख सकते हैं। जब एक हीरो गिरता है तो दूसरे को उसकी जगह लेनी पड़ती है। एक खराब गैस्केट को बदलना एक बहुत ही प्रिसिजन वाला और सावधानी से किया जाने वाला काम है। ये सिर्फ पुराना पार्ट निकालकर नया लगाने जैसा बिल्कुल नहीं है, और इस काम के लिए सही औजारों की जरूरत होती है। इनमें सबसे जरूरी है टॉर्क रिंच। ये वो टूल है जो पक्का करता है कि बोल्ट पर एकदम सही मात्रा में प्रेशर लगे, न कम न ज्यादा। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले बोल्ट को एक खास सीक्वेंस में ढीला किया जाता है, फिर दोनों सतहों को एकदम अच्छी तरह से साफ किया जाता है, बिल्कुल शीशे की तरह चिकना, और आखिर में नया गैस्केट रखकर बोल्ट को एक खास पैटर्न में धीरे धीरे टाइट किया जाता है। और यही सबसे जरूरी स्टेप है। बोल्ट को एक क्रॉस पैटर्न में कसना ये पक्का करता है कि गैस्केट पर प्रेशर हर तरफ बराबर फैले,
नए हीरो की पूरी ताकत और असर बस इसी एक स्टेप पर टिकी होती है। तो आखिर में सारी बात आकर इसी पर रुकती है। मटेरियल का एक छोटा सा फ्लैट टुकड़ा, ये देखने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन यही एक स्मूथ चलते हुए इंजन और एक भयानक फेलियर के बीच की आखिरी डिफेंस लाइन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी दुनिया में और कितने ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम करते हुए सब कुछ एक साथ जोड़े हुए हैं।